This is my one day trip of Nepal. I went there with my family and we visited some places of it. And we have captured everything that we could, and I will show you how beautiful this place is in my one day trip of Nepal. So my journey from Nepal started by going with our car from Sitamarhi, and in few hours we was there. Going to meet parents-in-law home was already waiting for us to start the journey. We met all of them and their homes, and we are excited and positive because this is my first time to meet our in-laws home. Then we spent some quality time with them and have some delicious foods together, and then left for Dhanuka Mandir in Janakpur, Nepal. So we just started our journey for Nepal from Bihar. The weather is so nice here, and me and my partner Pawan is just flying drone, and you wanna see drone shots now for this place. Let's go and see. They're so amazing. Wow, ड्रोन शॉट से ये जगह कितनी प्यारी लग रही है. अमेजिंग, रियली अमेजिंग, रियली. It was quite rainy in Nepal, but we when reached Dhanuka Mandir, the weather here was totally different. It seems like a shiny. You know, that's one thing I like about the traveling, that you always feel something new and different with all the excitement. So this is our first location in Dhanuka, that is Dhanuka Mandir. तो दोस्तों, हम लोग धनुका मंदिर पहुंच गए हैं, जिसे धनुष मंदिर भी कहा जाता है, और ये नेपाल के धनुखा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. यहाँ इसी स्थान पर भगवान श्री राम जी ने पिताजी के स्वयंवर के समय धनुष को तोड़ा था, और उस समय का ये धनुष आज भी इस स्थान पे मौजूद है. चलिए अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं. देखने में लगता है जैसे रुद्राक्ष हो. रुद्राक्ष वाला, हाँ यही सही है. अभी वैज्ञानिक कह रहा है कि अब ये पातर कहे गेरू कलर है, लोहा कहे चुंबक नहीं पकड़ रहा है. अब कोई समय पहाड़ विष्णु रोड लावा निकले कहे पहाड़ी बेल्ट नहीं है. तो अच्छा इसलिए हमारे पर्यटन ने इनको इस रूम में रखा है कि ज्यादा कृत्रिम ना हो, जितना हो सके इनको प्राकृतिक. ये क्या है कि आपको विष्णु पुराण के अनुसार इनके महर्षि दधीची, शंकर भगवान ने दधीची मुनि के हड्डियों से धनुष बनाए, त्रिपुरासुर संग्राम की. तो इसके बाद वो धनुआ परशुराम को दिए. परशुराम ने जनक महाराज को दिया था. अच्छा, तो सीता स्वयंवर रची, जनकपुर तोड़ा, वहाँ पर उदय चाप खंड वहीं डाले, 3 टुकड़े हुए. ऐसे टूटा वहाँ पे. तो दाहिना वाला भाग गया आकाश, जो रामेश्वरम धनुषकोटी तमिलनाडु. तमिलनाडु, और माया गया पाताल जनकपुर धनुषागर. राम मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है, देखा कल गए दिए. ये बीच वाला टुकड़ा 23 जन राम मध्य धन टुकड़ा बीच का. तो ये मेन टुकड़ा ही पर ये पेड़ है, ये नीबल. अच्छा, ये पेड़ को भी 550 बरस से ऊपर बता रहा है वैज्ञानिक. अच्छा. अब धनुष का बढ़ोतरी हो रहा है, लंबाई बढ़ता जा रहा है पूरब की ओर, जैसे वो अभी नया निकल रहा है वहाँ पे होता. हाँ, ये कुंड हुई पाताल गंगा. पाताल गंगा हमारे यहाँ के लिए विश्वास का सूचक है. इसी से आंकड़ा करता है समय कैसा है, फसल कैसी है, बारिश कैसी है. तो दोस्तों, अब बज गए हैं शाम के 4, और अब हमें जल्दी से निकलना है जनकपुर की ओर, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा. वापस हम लोग को इंडिया भी रिटर्न होना है आज, और हमें वहाँ पहुँचने में हाफ एन आवर लगेगा. यहाँ से जनकपुर का रास्ता 19 किलोमीटर है. आप यहाँ से बस लेकर भी जनकपुर पहुँच सकते हैं. तो गाइज, अभी बज गए हैं शाम के 4, तो होपफुली हम लोग 5 बजे तक श्री राम मंदिर पहुँच जाएंगे. तो चलिए वहाँ पहुँचकर आपको श्री राम मंदिर के दर्शन कराते हैं. तो गाइज, हम लोग पहुँच गए हैं अब श्री राम मंदिर. तो चलिए अंदर चलते हैं. श्री राम मंदिर जनकपुर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है.
जिसे गोरखाली जनरल अमर सिंह थापा ने 17वीं सदी में बनवाया था। मंदिर की वास्तुकला की अगर हम लोग बात करें तो मंदिर की वास्तुकला इस क्षेत्र के अन्य मंदिरों की तरह ही पैगोडा स्टाइल में बनवाई गई है। यहाँ पे रामनवमी, दिवाली, दशहरा इस टाइम पे काफ़ी भीड़ देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए अब हम अपने तीसरे लोकेशन पे चलते हैं, जो है जानकी मंदिर, जहाँ पे सीता जी का बचपन बीता था। आइए वहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, श्री राम मंदिर से जानकी मंदिर की दूरी करीब 450 मीटर की दूरी ही है। तो आप चाहें तो आप वॉक करते हुए भी जानकी मंदिर जा सकते हैं। ये मंदिर नेपाल के जनकपुर में पड़ता है। ये सफ़ेद पत्थर और संगमरमर से बनी 3 मंजिला इमारत है। इस मंदिर को 15,930 वर्ग फीट के क्षेत्र में बनवाया गया था। मंदिर की दीवारों की अगर हम लोग बात करें तो इसके दीवारों पर सुंदर मिथिला पेंटिंग बनाई गई है। इस मंदिर में पूरे 60 रूम्स बने हुए हैं, जिसे सुंदर जालीदार खिड़कियों के साथ नेपाल के झंडे, रंगीन कांच, नक्काशी और चित्रों से सजाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की रानी ऋषभ भानु ने 1910 में कराया था। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 9 लाख सोने के सिक्के लगे थे, इसलिए इस मंदिर को 9 लखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर आज भी नेपाल के जनकपुर में स्थित है। 1957 में शूर किशोर दास, जो आधुनिक जनकपुर के संस्थापक और महान संत और कवि थे, उनको इसी स्थान पर सबसे पहले देवी सीता की सुनहरी मूर्ति मिली थी और फिर उन्होंने सीता उपासना के बारे में प्रचार किया था। रामायण काल के समय राजा जनक ने जनकपुर के इसी हिस्से से विदेह साम्राज्य पर शासन किया था। कहा जाता है उनकी बेटी जानकी ने अपने स्वयंवर के दौरान भगवान श्री राम को अपने पति के रूप में चुना था और फिर वो अयोध्या की रानी बन गई थी। उनका विवाह जानकी मंदिर के पास ही एक मंदिर में हुआ था, जहाँ पर आज के समय में विवाह मंडप बनवाया गया है और उस समय के विवाह के दृश्यों को दर्शाया गया है। मंडप की चारों तरफ से राम जी और सीता जी के भाई बहनों की विवाह के समय की भी मूर्तियां बनवाई गई हैं। इस विवाह मंडप को कुछ समय बाद अमर सिंह थापा ने पुनः निर्मित कराया था। दोस्तों, आप जनकपुर में 365 दिन में से कभी भी आप विजिट कर सकते हैं। बस फेस्टिवल टाइम्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए आपको मिलेगी। यहाँ आप साल में कभी भी आ सकते हैं, बस फेस्टिवल के टाइम को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उस समय यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ आप ट्रेन और फ्लाइट से आ सकते हैं। ट्रेन से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जनकपुर रेलवे स्टेशन अवेलेबल है, और अगर फ्लाइट से आते हैं तो जनकपुर में एयरपोर्ट भी अवेलेबल है। यहाँ आने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी। आपको सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुँचना पड़ेगा, फिर वहाँ से जयनगर स्टेशन पहुँचे और फिर जयनगर से जनकपुर की दूरी सिर्फ 31 किलोमीटर ही है। जयनगर से आप जनकपुर स्टेशन आसानी से जा सकते हैं। जनकपुर स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग केवल 1.5 आवर की ही है, और आप मंदिर जाने के लिए ऑटो या रिक्शा भी ले सकते हैं। जयनगर से जनकपुर तक पहुंचने का टिकट चार्ज इंडियन 45 रुपीज़ लगता है और एसी का 220 रुपीज़। और अगर आप बाई कार यहाँ जनकपुर आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए 2 रूट अवेलेबल हैं, जो कि बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आसानी से आप आ सकते हैं। पहला रूट सीतामढ़ी से भीटा मोड़ बॉर्डर से जा सकते हैं और दूसरा रूट मधुबनी से भीटा मोड़ बॉर्डर होते हुए आप यहाँ जनकपुर आ सकते हैं। यहाँ जनकपुर में होटल एंड रेस्टोरेंट की भी सुविधा अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आपको रामानंद चौक पे आना होगा। यहाँ पर आपको डिसेंट होटल्स मिल जाएंगे, जो कि नेपाली 400 रुपये से 2000 रुपये तक में
आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग फूड की बात करें तो हर टाइप के फूड यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने अपने रात का डिनर यही जानकी मंदिर के पास के एक रेस्टोरेंट में ही किया था। यहाँ आपको शुद्ध इंडियन फूड मिल जाएगा। और हमने भी यहाँ पर 5 लोगों के लिए थाली ऑर्डर किया था, जिसमें हमें एक थाली पर 300 इंडियन रुपीस पे करना पड़ा था। 1 डे जनकपुर के ट्रिप के लिए अगर टोटल एक दिन की बात करें तो नेपाली करेंसी 2000 रुपये और इंडियन करेंसी 1250 रुपये में आप 1 डे ट्रिप यहाँ का कर सकते हैं। अगर आप इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ के जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे आप अपने इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज का ये माँ सीता जन्म सीरीज़ का सीज़न 1 यही समाप्त करते हैं और मैं मिलूँगी अपनी अगली दिल्ली टूरिज़्म के सीरीज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।